नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, आईटी स्टॉक्स, आईटी शेयरों में भारी गिरावट और निफ्टी आईटी इंडेक्स के सभी 10 के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अमेरिका से आई एक बुरी खबर जिसके चलते बाजार के अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो डाटा अमेरिका की तरफ से आया है, फरवरी में अमेरिकी उपभोक्ता भावना 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति आ रही है उससे अमेरिका के अंदर जो है महंगाई के आंकड़े बड़े अच्छे नहीं आए, यानी बुरी तरह से खराब आंकड़े नजर आए हैं वहां पर। और उसके चलते महंगाई जो है बिल्कुल एक चरम सीमा पर पहुंच गई है, और जिसका इंपोर्ट वहां पे अमेरिका में जो सामान आता है वो वहां पे आईटी सेक्टरों के अंदर, आईटी शेयर कंपनियों के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो है एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर बुरी तरह से असर डालती हुई नजर आ रही है। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एफआई अब भारतीय आईटी कंपनियों की विकास संभावनाओं को लेकर आशंकित हो गए हैं। यानी जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें से पैसा बिल्कुल निकाला जा रहा है, इससे आईटी सेक्टर बिल्कुल लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़ा ऑपरेटर मार्केट से पैसे निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? सबसे बड़ा कारण है जो अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, कि हम अमेरिका अगर दूसरे देशों पर टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश कहां पीछे हटने वाले हैं। तो ये तो ट्रेड वार चल रही है, और इस ट्रेड वार का जो खामियाजा है इंडियन स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, जो कि आज हमने देखा भी कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ नजर आया। इसी के अलावा सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी के अब स्टैगफ्लेशन में जाने की आशंका जताई जाने लगी है। अगर ऐसा होता है तो इसे ग्लोबल ग्रोथ पर दबाव पड़ सकता है, जो पहले से ही धीमी बनी हुई है। ऐसे में स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी, लेकिन महंगाई बिल्कुल बढ़ती जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आने से एफआई यानी विदेशी निवेशकों की भारत समेत दूसरे इमर्जिंग मार्केट में दिलचस्पी और घट सकती, यानी अभी एफआई की बिकवाली और आएगी। पहले ही फरवरी मंथ के अंदर जो एफआई जो है 35,000 करोड़ की यहां पर सेलिंग कर चुका है। लगभग ये फरवरी मंथ का डाटा की 35,000 करोड़ से ज्यादा की जो है यहां पर एफआई बिकवाली कर रहा है। लगातार मार्केट के अंदर एफआई की बिकवाली, तो ऐसे में कल का बाजार हमारे लिए कैसा रहने वाला? देखो, लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया जाता है, क्योंकि हमारा कोई पेड चैनल नहीं है, हम कोई पेड में टिप्स एडवाइस नहीं देते। जो देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपको टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप से भी बिल्कुल। और लाइव मार्केट के अंदर जो भी आपको डिस्कस करना हो वो भी मुझसे कर सकते हो, ये व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी बिल्कुल, दोनों साथ आपको बिल्कुल साथ की साथ, ताकि आपको पूरी तरह से बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया जाए। और इसी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल मार्केट में पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, और इसी सपोर्ट के साथ बिल्कुल आपको बिल मार्केट में ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक कहां पे है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ऐसे में जो निफ्टी की साइड आज देखें तो करीबन 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी की साइड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की साइड 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नीचे के लेवल से एक छोटी सी रिकवरी दिखाकर मार्केट को सपोर्ट करने की बिल्कुल कोशिश की है। अब ये सपोर्ट कितना बनने वाला है, क्योंकि निफ्टी को देखें तो 22,500 के लेवल जो है आज लगभग टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आया, यानी 22,500 का वो लेवल, एक स्ट्रॉन्ग जोन जो निफ्टी यहां पे सपोर्ट ले रहा है। और यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो एक अच्छे वाली तेजी नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी करेक्शन इंडिया विक्स दिखा रहा है। लास्ट फ्राइडे के अंदर देखें तो अच्छे वाली रिकवरी दिखाई थी,
अभी भी इंडिया विक्स एक गैप डाउन की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है, यानी मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड हमारे लिए अभी नेगेटिव की तरफ जरूर जा रहा है। आज की इस कैंडल को ही आप देखोगे तो कैंडल क्या बोल रही है कि भाई ऊपर के लेवल से तो गैप डाउन हुई, नीचे से रिकवरी करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। यह है पूरे दिन का लेखा जोखा निफ्टी का, यानी पूरे दिन की कैंडल ऊपर से बिल्कुल आपको बिल्कुल पतली नजर आ रही होगी, यानी एक सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि मार्केट के अंदर सेलर हावी है। उसके बाद भी एक तरह से बियर बार बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में आज का लो हमारे पास क्या बना है उसको हम एक बार मार्क करके चलें और आगे के लेवल कहां तक निफ्टी हमें दिखा सकता है उसी के साथ देखें तो 22,520.10 का लेवल जो है निफ्टी लगाता हुआ हमें साफ साफ नजर आए, यानी मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव जोन में जरूर है। लेकिन अभी कल के लिए हमें क्या करना चाहिए उसी के साथ अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग के तौर पर लास्ट सेशन के अंदर वो कौन से लेवल बने थे, देखो यहां पर जाएं तो ये है डाटा अप्रैल मई और जून का लो पॉइंट। अप्रैल मई जून का लो पॉइंट क्या आ रहा है, इसी अप्रैल मई जून के लो पॉइंट के साथ में यहां पर एक छोटा सा यहां पर हॉरिजॉन्टल मार्क करूं तो एक लेवल हमारे पास आ रहा है 21,800 का। 22,500 मार्केट आ गया है, 21,800 की बात कर रहा हूं, 22,000 की नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्यों, क्योंकि यहां पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहां तक, यानी बाजार के अंदर अभी गिरावट का खतरा बिल्कुल मार्केट के ऊपर रहेगा। क्या कल ही 21,800 आ जाएगा, ये सबके मन में सवाल है। तो आपके पास जो भी पोजीशन है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको 1 बाय 1 सबको रिप्लाई में मैं डालता रहता हूं, साथ में यहां पे भी डालता रहता हूं, इसी वीडियो की कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मैं डाल दूंगा। 21,800 सवाल ये है कि ये कल आ सकता है या नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है कि कल ही एक झटके में आ जाए, क्योंकि जादू नहीं हो रहा। मार्केट में एफआई की सेलिंग चल रही है और वो कितना लंबा चलेगी वो हमारे पास हम डीपली लेवल पे जाके एक लेवल को मार्क करेंगे। लेवल टू लेवल बाजार ऊपर जाता है और लेवल टू लेवल बाजार नीचे गिरता है। तो 21,000 बड़ी दूर है भाई, यहां पर इतने सपने मत ले लेना। लेकिन वो किस लेवल तक ये गिरावट बढ़ सकती है और कब बढ़ेगी, तो उसी के लिए बैक टेस्टिंग के तौर पर देखें थोड़े से डीपली टाइम फ्रेम पे जाके, तो हमारे पास नीचे का लेवल कौन सा है, ये आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट है 22,300 का। ये है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,300 और 200 का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमारे पास और आसानी से लेवल निकल के आएंगे। देखो एक एक लेवल, अभी तक हमने क्या देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो, फिर मीडियम टाइम फ्रेम पे आए, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल एक इंट्राडे, यानी कल के लिए कौन सा लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो कौन सा लेवल है जो हमारे लिए मार्केट के लिए अच्छे वाली तेजी और अच्छे वाली मंदी दिखाई। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग के तौर पर पिछले महीने जून महीने की बात करें तो जून महीने में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट देखो यहाँ पे लेता हुआ नजर आया था, ये वाला देखो, यहां से अच्छे वाला तेजी, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, लॉन्ग साइड, ऊपर से फिर रिजेक्शन, फिर तेजी। तो ये रिटेस्ट जोन बना था, ये अब हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा और इसी सपोर्ट के साथ हम क्या करेंगे, यहां पर पूरा एक रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं, ये पूरा जोन बन जाएगा 22,470 और नीचे की साइड देखे तो ये नीचे की साइड आ रहा है 22,430 का लेवल आ गया। बिल्कुल सिंपली लेवल, ये लेवल बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं, आप भी बना सकते हो। तो ये लेवल हमारे सामने आ चुके हैं। मार्केट का आखिरकार ट्रेंड क्या है, अगर हम आज के सिनेरियो देखें तो मार्केट एक गैप छोड़ दिया है, ये गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद मार्केट के पास सपोर्ट था 22,550, उसको टेस्ट करता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर सेलिंग राइज यहाँ पे, फिर मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी, फिर सेल ऑन राइज, यानी लोअर लो लगते हुए चले गए। तो ऐसे में मार्केट का जो ट्रेंड है एक नेगेटिव जोन में बिल्कुल चला गया है। तो इस नेगेटिव जोन के साथ देखें तो हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकल के आया और ये बन गया रेक्टेंगल जोन। आपके सामने है ट्रिपल टॉप एरिया कैसे बनाया और रेक्टेंगल, पहला ये, सेकंड, ये ट्रेंड लाइन देखो कितना काम कर रही है, यानी मार्केट इस दायरे में रहता है तो कोई अच्छे वाला प्रॉफिट नहीं देगा, यानी नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल जोन को ब्रेकआउट करता है तो यानी आज के हाई तक की तैयारी करता हुआ नजर आए और फिर इस गैप को फिल करता हुआ बाजार जो है नजर आ सकता है, स्पेशल बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी।
तो आज का हाई क्या है हमारे पास, इस जोन को मैं पूरा रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो ये है 22,670 का लेवल, और ये क्लोजिंग क्या था, ठीक फ्राइडे का सेशन के अकॉर्डिंग ये था हमारे पास 22,760 का लेवल, और इसके अबव भी मार्केट ने कोशिश किया था, तो ऊपर ये रेजिस्टेंस बार बना के नीचे आया है। ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जोन देखो भाई, ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल सिंपली टेक्निकल एनालिसिस हो चुकी है, और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक रेक्टेंगल जोन में है, नीचे लो लगाया है, ये लो पे लो लगा रहा है, ये जब तक इस दायरे में रहेगा नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन जैसे इस रेक्टेंगल जोन से पार करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो हमारे पास अपर साइड का आज का हाई एक रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आया 22,670। 670 को लेवल को ब्रेकआउट करे तो इस गैप को फिल कर सकता है, और इस गैप को फिल करेगा तो 22,760 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर आएगा। 760 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए 22,830 ये रहेंगे लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन पहला रेजिस्टेंस क्या है, 22,670 का एरिया है। सपोर्ट क्या रहेगा मार्केट के पास, 22,500। मल्टी सपोर्ट आ गई है नीचे, थोड़ा सा ट्रैपिंग से बचना पड़ेगा। 22,500 सपोर्ट है आज के लो पॉइंट के साथ, लेकिन इसके साथ नीचे की साइड सपोर्ट देखें तो 22,470 का लेवल भी है। आगे छोटी सी 25 पॉइंट की सपोर्ट है, और इसके नीचे जाएं तो 22,430 का लेवल भी सपोर्ट है। यानी यहां पर मार्केट क्या करेगा, पुट वालों का जो प्रीमियम है थोड़ा सा डीके ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां से लॉन्ग साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों का जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ बिल्कुल हमें साफ नजर आएगा। 22,430 के नीचे ही एक पुट साइड का स्कैल्पिंग हमें नजर आ रहा है। अच्छे पॉइंट होगा, देखो जितना बड़ा एरिया बड़े पॉइंट, ये छोटे छोटे एरिया तो भाई छोटे पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो 22,300 का लेवल यहाँ पे रहेगा 430 का लेवल ब्रेकडाउन होने के साथ। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग ठीक 22,500 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग 1,32,000 का नजर आया, और इसी के नीचे 22,300 के लेवल पर 1,09,000 का पुट राइटर, यानी सपोर्ट हमारे पास 22,500 जरूर है, लेकिन इसके नीचे सबसे अच्छी सपोर्ट 22,300 ही नजर आ रही है। उसके बीच में मल्टी सपोर्ट है मार्केट में, बिल्कुल ट्रैपिंग जोन। लेकिन ऊपर 22,600 का लेवल 1,28,000 की कॉल राइटिंग, 700 के लेवल पर 1,31,000 की राइटिंग आ रही है, और 800 के लेवल पर 1,81,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट पे देखें तो 22,600 जरूर नजर आया, लेकिन 600 के साथ देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 22,700 और इसके अबव 22,800 के लेवल पर जरूर है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो हैवी सेलिंग प्रेशर हमें लॉन्ग साइड के लिए। ऐसे में निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें तो पुट कॉल रेशो हमारे पास आ रहा है 0.62 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है, अभी भी सेल ऑन राइज, यानी बाजार थोड़ी सी भी रिकवरी करे तो ऊपर के लेवल से बिक वाली संभव मार्केट के अंदर हमें साफ साफ नजर आ रही है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें कि बैंक निफ्टी की साइड भी अच्छे वाली गिरावट, और नीचे के लेवल से फिर से एक डोजी कैंडल हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया। लेकिन इस डोजी हैमर कैंडल को देखें तो ये जो नजर आ रही है ये कोई सपोर्ट पर नहीं है, ये सपोर्ट पर होती तो हम मान लेते कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन अभी सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो नीचे जाके बन रही है। तो ऐसे में इसका बीच में बनना ये हमारे लिए ट्रैप जोन की तरफ साफ साफ इशारे करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। हालांकि नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी है, लेकिन आज का लो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और आज का लो पॉइंट क्या है 48,270 के नजदीक। इसी के नीचे जाके देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर नीचे 47,840-50 का एरिया जरूर है। आज का हाई बैंक निफ्टी में देखें तो लगभग बैंक निफ्टी ने जो गैप था उसको फिल किया है, और कुछ नहीं है यहाँ पर, गैप को सिर्फ फिल किया है। जो सुबह सुबह गैप डाउन हुआ था उसमें भी थोड़ा सा पेंडिंग जरूर है, ये था गैप भी छोटा सा पेंडिंग है, लेकिन नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिली है, जो सुबह सुबह मार्केट ने तहस नहस कर दिया था सारा मामला। तो ऐसे में मार्केट के पास थोड़े से डीपली लेवल पे जाके देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक यहां पर जोन बन जाता जो बार बार सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जरूर कर रहा है बार बार, यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हो, ये सपोर्ट मार्केट के अंदर बन रही है ये वाली। अब ये वाला सपोर्ट अगर टूटा, ब्रेकडाउन किया, यानी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे
सपोर्ट किया है 48,500 को। 48,500 ब्रेकडाउन हुआ तो आज का लो पॉइंट फिर से देखने को मिलेगा 48,270 की तरफ, जो नीचे सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट 48,500, नेक्स्ट सपोर्ट 48,270 और इसके नीचे देखें तो 48,000 का लेवल पे भी अच्छे वाली पुट राइटिंग जरूर है। लेकिन ऊपर की साइड क्या है, अगर आज का हाई ब्रेकआउट कर पाता है बैंक निफ्टी, आज का हाई ब्रेकआउट करे यानी ठीक 48,750, तो इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। और ये गैप हमारे पास क्या है, ये पूरा लेवल गैप को फिल किया जाए। और गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी के पास एक लेवल सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो 48,900 की तरफ, और ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट ये जहां पे बार बार कोशिश की गया था फ्राइडे को लेकिन नहीं जा पाया था, ये जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेंगे। यानी लेवल प्रेफर के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के पास एक सेटअप बड़ा आराम से निकल के आ रहा है। और ये सेटअप हमारे पास आ रहा है एक अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 48,750, 750 को ब्रेकआउट करे, छोटा सा स्कैल्पिंग ये 48,900 तक का देखने को मिले। 900 के बाद हमारे पास ठीक ऊपर साइड पे 49,100 का लेवल, ये रहेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। 100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी के पास अपर साइड पे छोटे छोटे एरिया है भाई, मल्टी रेजिस्टेंस बने हुए हैं 49,300। भाई छोटे एरिया तो छोटे ही पॉइंट मिलेंगे, बड़े पॉइंटों की उम्मीद मत करना, और ऐसी मार्केट में कोई पोजीशन होल्ड करना बड़ा रिस्की होता है। नीचे की साइड सपोर्ट मार्केट ने बनाया है जो 48,500, इसके नीचे देखें तो 48,270 के सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर बनते हुए हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग देखें, यानी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में सबसे ज्यादा राइटिंग इस ठीक, अगर आप देखोगे तो 48,000 के लेवल के अबव मार्केट जरूर क्लोज हो रहा है, लेकिन 48,500 पे एक मैसिव पुट राइटिंग 51,000 का जरूर बना है। और इसके अबव देखें तो 49,000 के लेवल पर 56,000 की हैवी कॉल राइटिंग भी है 49,000 के लेवल पे। नीचे 48,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 43,000 का जरूर बना है, यानी मार्केट नीचे की साइड सपोर्ट करने की कोशिश जरूर किया है बैंक निफ्टी। ऐसे में हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,500 रहेगा। 48,500 के ऊपर है मार्केट बार बार रिकवरी देखने को मिले, लेकिन अगर ये 500 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए फिर से चिंता बढ़ जाएगी और फिर से आज के लो को टेस्ट करता हुआ सीधा 48,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो हमें क्या बता रहा है, 0.74 का रेशो है अभी करंटली बैंक निफ्टी के अंदर। और ये पीसीआर रेशो क्या इशारे बोलता है कि डाटा अभी भी सेलिंग राइज में है, यानी ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर हावी होती हुई नजर आएगी।